आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे 12 लाख रुपीस की कीमत तक आने वाली एसयूवीज जो कि अपने ऑटोमेटिक अवतार में आती हैं उनके बारे में, और जानेंगे कौन सी आपकी जरूरतों पर ज्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। पॉडकास्ट की शुरुआत में उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जो इन्हें एसयूवी नहीं मानते हैं। हालांकि हम भारतीय 95% लोग इन्हें एसयूवी कहते बोलते चालते भाषा में है, मगर बहुत से लोग इन्हें एसयूवी नहीं मानते हैं। वो उनकी अपने रीजन से, और मुझे नहीं लगता कि वह भी गलत है। लेकिन हम बात करते हैं पहले एसयूवीज के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनकी कीमत जो इस प्राइस में आनी शुरू हो जाती है, और सबसे आखिरी में बात करेंगे आपकी किस पर्पस के लिए जो एसयूवी खरीदने जा रहे हैं उनमें से कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी। शुरुआत करते हैं एक ऐसी एसयूवी के बारे में जो इंडिया में अच्छे नंबर्स में बिकती भी है। बात कर रहा हूं Hyundai Venue। Hyundai Venue एक अच्छी एसयूवी है जिसे हम अर्बन एसयूवी के तौर पे जानते हैं। काफी सारे फीचर्स के साथ आती है, मॉडर्न डिजाइनिंग का नमूना है, प्लास्टिक मटेरियल, फिट, फिनिश, बिल्ट काफी बेहतर है। वो अलग बात है कि जब इसका क्रैश टेस्ट की बात आएगी तो लोग इसे बहुत अच्छा नहीं मानते, मगर अब कुछ हालात बदल गए। कंपनी ने सेफ्टी में 6 एयरबैग भी जोड़ दिए हैं और भी कई सेफ्टी फीचर्स जोड़ दिए हैं जो कि भारत न्यू व्हीकल असेसमेंट प्रोग्राम, जिसे हम BNCAP कह के बुलाते हैं, उसमें बेहतर मार्क्स लाने के लिए कैपेबल बना देते हैं। यानी कि यह एसयूवी अब अगर आगे कोई क्रैश टेस्ट होगा तो डेफिनेटली मच बेटर स्कोर करने में सक्षम हो गई। इसकी सबसे बड़ी अच्छाई यह मल्टीपल इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, और ऑटोमेटिक की बात आए तो यह अपने टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है, 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, जिसकी कीमत शुरू हो जाती है 11,50,000 रुपीज से, और बाकी के वेरिएंट काफी महंगे हैं, मगर 12 लाख की कीमत में इसका यह वेरिएंट रियली अच्छा वेरिएंट कहलाएगा, जो कि सिटी में आपको 11 to 13 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे आपको 16 to 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है अपनी नॉर्मल बेस्ट प्रैक्टिस के अनुसार। अब बात करते हैं एक और एसयूवी के बारे में। अगली एसयूवी भी Hyundai ग्रुप से ही है, एक्स्टर। एक्स्टर हालांकि अपने AMT अवतार के साथ आती है। यह 1.2 लीटर इंजन के साथ आ रही है। 1.2 लीटर में AMT के साथ ही कंपनी ने पहली बार पूरी दुनिया में पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड किए हैं, और यह चलाते समय सच है कि कई कंपनीज के दिए हुए ऑटोमेटिक के बराबर या लगभग वैसा ही परफॉर्म करती है, मगर असलियत में दिल से है तो AMT ही, जिसे कि मैं ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन कहता हूं। यह इसका असली शब्द ही यही है, मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि ऑटोमेटिकली गियर चेंज करता है, बस केवल। इसकी सबसे बड़ी अच्छाई की बात करें तो यह कम कीमत से स्टार्ट हो जाती है, 8,10,000 रुपए से अपने AMT ऑप्शंस में आ जाती है, और इसका टॉप एंड वेरिएंट भी आपको 12 लाख से नीचे ही मिल जाता है। काफी स्पेशियस, स्टाइलिश, 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ABD जैसे फीचर्स तो आते ही आते हैं, और शायद इंडिया में आने वाली इस छोटी साइज की एसयूवी में कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है जो इसे क्रैश टेस्ट रेटिंग में अच्छे स्कोर्स भी दिला सकते हैं, नए सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार जो क्रैश टेस्ट रेटिंग में यूज किए जाते हैं, और इसे शहर, हाईवे और खराब रास्तों तीनों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अब बात करते हैं एक और मिनी एसयूवी जो ऑटोमेटिक अवतार के साथ आती है। किया सोनेट की। किया सोनेट अभी अनवेल की गई है, और बहुत जल्दी इसकी प्राइसिंग भी जनवरी मंथ में आ जाएंगे। हालांकि यह वीडियो मैं बिल्कुल शुरुआत में बना रहा हूं, और तब तक इसकी प्राइसिंग नहीं आई है। कार्गो कार को देख चुके हैं, उसके बारे में सब जानते हैं, तो आपके साथ अनुमान
शेयर कर रहा हूँ कि इसकी प्राइसिंग भी हर वेन्यू की तरह से ही होपफुली 11,50,000 रुपीज से ऑटोमेटिक में अवश्य मिल जाएगी। और शायद वह ऑटोमेटिक वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि फीचर्स के मामले में सोनेट हमेशा ही शानदार रही है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स, 5 सीट बेल्ट, पी टेंशनर के साथ आने वाले ऐसे सेफ्टी फीचर्स के साथ है कि क्रैश टेस्ट रेटिंग में इसको बेहतर मार्क्स मिल ही जाएंगे नए नॉर्म्स के अनुसार, जहां पर ये सारी चीजें भी जोड़ी जाती हैं। अब इन नॉर्म्स के अनुसार यह बेहतर परफॉर्म भी कर लेगी अगर इसका कोई क्रैश टेस्ट कराया जाता है तो। शहर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और फैमिली के लिए भी काफी बेहतरीन ऑप्शन है। बड़े साइज की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सनरूफ, ये सारे फीचर्स भी सोनेट के साथ आते हैं। अब बात करते हैं एक और एसयूवी जो अपने ऑटोमेटिक अवतार में आती है। बात है महिंद्रा 300 की, एक्सयूवी 300, जिसे हम इस नाम से जानते हैं। इसकी कीमत 10,70,000 रुपीज से स्टार्ट होती है अपने AMT अवतार में। हाँ, यह भी AMT के साथ आती है, जेन्युइन ऑटोमेटिक के साथ नहीं, मगर यह इतने अधिक टॉर्क के साथ है कि आपको चलाते समय काफी मजा आएगा। मगर हाँ, है तो AMT और लैग विजुअल है, फील होते हैं और समझ में आते हैं। हालांकि इसका भी एक अपडेट आने वाला है, लेकिन उस अपडेट में चेंजेस थोड़ा इंटीरियर में और थोड़ा एक्सटीरियर के लुक में होंगे, जो कि XUV 700 जैसी ही ग्रिल सामने दी जा रही है। बाकी फीचर्स के मामले में ये वही रहेगी और इंजन के मामले में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी इंजन वैसे ही रहेगा। कार ऑलरेडी 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है अपने 6 ज्यादा एयरबैग वाले वेरिएंट के साथ। हालांकि इसका 2 एयरबैग वाला वेरिएंट क्रैश टेस्ट रेटिंग में आज की डेट में वैसा परफॉर्म नहीं कर सकता है। नए क्रैश टेस्ट नॉर्म के अनुसार इसका एवरेज सिटी में आपको लगभग 9 to 13 के बीच में मिल जाएगा। हालांकि यह उतना अधिक नहीं है और हाईवे पे यह आपको 15 to 18 की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। अब बात करते हैं एक और एसयूवी के बारे में जो कि भारत में काफी अच्छी गिनती में भी बिकती है। बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। ब्रेजा अपने टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ आती है जो कि जेन्युइन ऑटोमेटिक कहलाता है और इसकी कीमत शुरू हो जाती है 11,14,000 रुपीज से अपने ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ। और यह एक अच्छा ऑटोमेटिक है जो सिटी कंडीशन में तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि हाईवे पे वह उतना चुस्त दुरुस्त नहीं नजर आता है, जबकि कंपनी इस एसयूवी के साथ सबसे बड़ी साइज का 1.5 लीटर इंजन देती है जो अंडर 12 लाख रुपीस कीमत में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, वो भी 4 सिलेंडर। यानी एक शानदार इंजन अच्छे गियर बॉक्स के साथ है, मगर फिर भी वह उतना शानदार हाईवे पे परफॉर्म नहीं करता, मगर सिटी में और स्पेशली खराब रास्तों पर यह काफी अच्छा परफॉर्म करती है। स्पेशियस, अच्छी रीसेल वैल्यू, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इसे जाना जाता है। अपने टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ यह सिटी में आपको 12 to 15 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है, जो बाकी सबसे काफी बेटर है। और हाईवे पे यह आपको 17 से लेकर 21 तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है अगर आप इसे अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक और एसयूवी के बारे में और आपके साथ शेयर करूंगा अंत में कि कौन सी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनेगी और क्यों। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। वीडियो खत्म होते समय तक ही आप सारी इंफॉर्मेशन पा चुके होंगे, इसलिए अंत तक देखना भी ना भूलिए। अब बढ़ते हैं एक और एसयूवी की तरफ जो अपने ऑटोमेटिक अवतार में
अच्छा काम कर रही है। मैं बात कर रहा हूं नई नवेली फ्रॉन्क्स की। 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, जो कि बलेनो को ही एक अच्छा क्रॉस अवतार दिया गया है। लोग इसे मिनी एसयूवी कहते हैं और कंपनी भी इसे एसयूवी कहकर ही बुलाती है। यह अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ हेवीली फीचर रिच ऑप्शंस के साथ आती है। कंपनी इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स देती है जो सेगमेंट में कोई नहीं प्रोवाइड करता है, मगर यह अपनी कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं लाती है। कंपनी ने अभी तक इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड भी नहीं किए हैं, यानी कि नए सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार जो कि क्रैश टेस्ट रेटिंग के लिए अनुवाद है, उनमें यह बेहतर परफॉर्म तभी कर पाएगी जब यह 6 एयरबैग के साथ आएगी। लेकिन ब्रेक्स के मामले में यह काफी बेहतर है और अच्छी ब्रेकिंग की वजह से यह पसंद भी लोगों से की जाती है, मगर इसकी राइड क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं है। सिटी में चलाने के लिए काफी अच्छी, मगर हाईवे पे थोड़ा सा सेटल चलना पड़ता है, यानी थोड़ा कम स्पीड के साथ चलेंगे तो अच्छा ऑप्शन बन जाती है फ्रॉन्क्स। एवरेज के मामले में यह अच्छों को परेशान कर देती है, मगर यह अपने केवल AMT अवतार में ही इस प्राइस ब्रैकेट में आती है। फ्रॉन्क्स की कीमत है 9,27,000 रुपीज अपने AGS अवतार के साथ, और उसमें यह एक अच्छा ऑप्शन जरूर कहलाएगी। सिटी में यह बड़ी आसानी से 14-15 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है। कुछ लोग तो इससे 17 तक की फ्यूल एफिशिएंसी शहर में पा लेते हैं। हाईवे पर यह आसानी से आपको 19 से लेकर 23 तक की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकती है, यानी फ्रॉन्क्स एवरेज पाने वालों के लिए काफी ज्यादा पसंदीदा ऑप्शन बन जाता है। और गुड लुक तो डेफिनेटली है, मगर क्रैश टेस्ट रेटिंग में मुझे नहीं लगता कि यह अपने इस 2 एयरबैग वाले अवतार के साथ कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। अब आपसे बात करते हैं एक और बेहतरीन एसयूवी के बारे में। बात है निसान और रेनो फैक्ट्री से निकले हुए मैग्नाइट और काइगर के बारे में। मैग्नाइट और काइगर दोनों एक ही जनर की एसयूवीज कही जाती हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही इंजन, एक ही गियरबॉक्स, एक ही कंप्लीट सेटअप के साथ आती हैं। सिर्फ फेस थोड़ा एक दूसरे से अलग दिखते हैं, मगर चलाने में कहीं से भी दूसरी नहीं नजर आती है। इवन अगर आपको बैठाल दिया जाए कार में और आपसे कहा जाए फील करके बताओ, तो आप बता नहीं सकते कि आप किस गाड़ी में बैठे हुए हैं। यानी 2 जिस्म एक जान, ये दोनों गाड़ी। मैग्नाइट और टाइगर अपने AMT अवतार में लगभग 8,46,000 रुपीज से शुरू हो जाते हैं, जबकि यह कंप्लीट ऑटोमेटिक ऑप्शंस के साथ 11 लाख रुपीस कीमत में आते हैं, जो कि एक्चुअल में CVT ऑप्शन है और कारगुल द्वारा रिकमेंडेड भी है। मगर AGS ऑप्शन, जिसे आप लोग ऑटो गियर शिफ्ट या खुद निसान रेनो इजी शिफ्ट के नाम से जानती है, वह AMT ऑप्शन एक्चुअल में काफी ज्यादा लैग करता है और कई जगहों पर थोड़ा सा इरिटेशन भी होने लगती है, खासतौर से हाईवे पर ओवरटेक करते समय। यानी आपको मैनुअली शिफ्ट करके ही ओवरटेक करना समझदारी है, आइदर रिस्क बढ़ते जाते हैं। हालांकि कार ऑलरेडी 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है, मगर यह अपने 2 एयरबैग के साथ है। ABS EBD जैसे बेसिक फीचर्स जरूर आते हैं, मगर नए मॉडर्न भारत NCAP के क्रैश टेस्ट रेटिंग में यह उतना बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि यह 6 एयरबैग के साथ नहीं आती है। एवरेज की बात की जाए तो अपने AMT अवतार में यह सिटी में 12-13 की फ्यूल एफिशिएंसी और हाईवे पे 16-18 की फ्यूल एफिशिएंसी दे जाती है, जबकि जेन्युइन ऑटोमेटिक इसका सिटी में आपको 13-14 भी दे देता है और हाईवे पे यह आपको 18-19 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। अगर आप स्मूथ ड्राइव कर पाते हैं तो जेन्युइन CVT ऑप्शन इसका बेहतर रहता है और यह अपने स्पेशियस रफ एंड टफ ऑप्शन के लिए जानी जाती है। अब बढ़ते हैं एक और SUV की तरफ, जो इंडिया के पसंदीदा मैन्युफैक्चरर्स की तरफ आती है। मैं बात कर रहा हूं टाटा पंच।
टाटा पंच इस कैटेगरी में एक दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली मिनी एसयूवी है। यह 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है उसके AMT अवतार के साथ। अफसोस की बात कि इसके साथ कोई जेन्युइन ऑटोमेटिक नहीं आता। हालांकि यह पुराने क्रैश टेस्ट नॉर्म पर 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग ला चुकी है, मगर ब्रेक्स के मामले में इसे आज भी अपने सेगमेंट की सबसे कमजोर कारों में गिना जाता है। यानी ब्रेक्स इसके बेहतर होते तो शायद एक्सीडेंट बचा भी पाती यह गाड़ी। और यही वजह है कि पंच से रिलेटेड बहुत सारे हमने एक्सीडेंट के केस देखे। पंच की अच्छाई क्रैश टेस्ट रेटिंग जरूर थी, मगर नए क्रैश टेस्ट नॉर्म्स जो कि भारत न्यू व्हीकल असेसमेंट प्रोग्राम्स के हैं उनमें अपने 2 एयरबैग होने की वजह से यह इस वेरिएंट में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकती। मगर अच्छी बात यह है कि पंच ऑलरेडी नए अवतार में बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, जो कि अपने 6 एयरबैग ऑप्शंस के साथ आएगी। और मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वह भी वापस से अपनी लीगेसी क्रैश टेस्ट रेटिंग के अच्छे नॉर्म्स को मेंटेन कर पाएगी। एवरेज की बात आए तो सिटी में यह आसानी से आपको 12-13 की फ्यूल एफिशिएंसी और हाईवे पे यह आपको 17 से लेकर 18 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है AMT अवतार। हालांकि इसका AMT स्मूथ नहीं है अपने कॉम्पिटिटर फ्रॉन्स और एक्स्टर की तरह से, मगर फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है जो टाटा पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उनके लिए। और नए ऑप्शंस के साथ इसकी कीमत क्या होगी यह अभी बताना जल्दबाजी है, लेकिन आज की तारीख में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तब इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7,49,000 रुपीज से स्टार्ट होती है अपने AMT अवतार। और शायद यह सबसे सस्ती AMT SUV है इस समय भारतीय बाजार में। अब बात करें आपसे इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली SUV के बारे में। हालांकि वह सबसे अधिक इसलिए बिकती है क्योंकि सबसे अधिक तरह के ऑप्शंस के साथ आती है। तीन से 4,000 यूनिट तो अकेले नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में बेच देती है, वहीं वह 2,000 यूनिट करीबन डीजल के साथ बेच देती है और पेट्रोल के साथ तो बिकती ही बिकती है। और यही सारे ऑप्शन जुड़कर नेक्सॉन को सबसे अधिक बिकने वाली SUV बनाते हैं। नेक्सॉन अपने AMT पेट्रोल अवतार में आती है जिसकी कीमत है 11,69,000 रुपीज, जबकि इसका जो कि डुअल क्लच ऑटोमेटिक है वो 12 लाख से ऊपर का एक्स शोरूम प्राइस 12-20 से स्टार्ट होता है, इसीलिए उसको मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। नेक्सॉन इस प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छा ऑप्शन कहलाएगी। हालांकि इसका भी AMT ऑप्शन है जो कि एक्चुअल में जेन्युइन ऑटोमेटिक नहीं है, वह भी थोड़ा थोड़ा लैग करता है। आपको अच्छे टॉर्क वाले इंजन होने की वजह से वह उतना परेशान भले ना करे, मगर लैग साफ नजर आते हैं। कार एक अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है और अब तो यह 6 एयरबैग के साथ आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स तो है, यानी कि भारत न्यू व्हीकल असेसमेंट प्रोग्राम में वापस से 5 स्टार लाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी कहूंगा मैं इसको। और कोई बड़ी बात नहीं, हमें कुछ दिनों में इसके क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिल जाए। यह 10 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक बड़े डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। यह SUV सनरूफ के साथ भी अवेलेबल है और अपने नए फंकी स्टाइलिश फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के लिए इस समय सबसे ज्यादा देखी जाती है और लोगों को पसंद भी आने का रीजन यही है। मगर यह भी सच है कि अभी हाल में नेक्सॉन की प्राइसिंग कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गई है। सिटी में यह आपको 12-13 की फ्यूल एफिशिएंसी और हाईवे पे यह आपको 16-17 की फ्यूल एफिशिएंसी आसानी से प्रोवाइड कर देती है। अब आपसे बात करते हैं इस पॉडकास्ट के अंत में, कंक्लूजन में। कंक्लूजन में कुछ बातें समझनी है। हर एक की जरूरतें अलग अलग है। किसी को शहर में चलना है तो उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा।
किसी को हाईवे पे ज़्यादा चलना है, उसके लिए हाईवे पे सेटल चलने वाली गाड़ी, चिपक के चलने वाली गाड़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होती है। किसी को विलेज में ज़्यादा चलना होता है, उसके लिए मजबूत सस्पेंशन सेटअप वाली गाड़ी और कम खर्चे में जिसके सस्पेंशन सेटअप रिपेयर हो जाए वो गाड़ियाँ ज़्यादा बेटर होती हैं। और किसी को बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी ज़्यादा पैसा बचा पाती है। और इसीलिए कोई भी एक कार हर एक के लिए परफेक्ट नहीं होती। यानी जहाँ पर सुई की ज़रूरत होती है वहाँ सुई से काम चलाइए, और जहाँ पर तलवार की ज़रूरत है वहाँ पर तलवार से, और शायद किसी को चाकू की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो चाकू ही काम आएगा। इसीलिए सबके लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं। मैंने आपके साथ 12 लाख रुपए एक्स शोरूम वाली सभी आने वाली एसयूवी के बारे में बता दिया। अब आपसे बात करते हैं, अगर आप हाईवे पे ज़्यादा चलना है, यानी आपकी ड्राइव का 60% से ज़्यादा हिस्सा हाईवे पे गुजरता है, तो आपको आंख बंद करके नेक्सॉन के साथ जाना चाहिए। यह इस मामले में बेजोड़ है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चाहिए नेक्सॉन कंसीडर कीजिए अपने AMT अवतार। वहीं अगर आपको खराब रास्तों पे ज्यादा चलना पड़ता है, आपका मेंटेनेंस बिल कम रखना चाहते हैं और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी पाना चाहते हैं, साथ ही बेहतरीन रीसेल पाना चाहते हैं, तो ब्रेजा से बेटर ऑप्शन कोई उपलब्ध नहीं है। यानी विलेज के लिए ब्रेजा एक अच्छा ऑप्शन है कम मेंटेनेंस की वजह से, और एक बेहतरीन इंजन भी इसका दूसरा प्लस पॉइंट कह रहता है। वहीं अगर आपको सिटी में चलने के लिए कोई एसयूवी चाहिए और आपका बजट अच्छा है, तो आपको वेन्यू सोनेट के साथ जाना चाहिए। वहीं अगर बजट कम है तो आपको एक्स्ट्रा को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट केवल शहर में चलना और ज़्यादा चलना है, सिर्फ एवरेज के अलावा आपकी दूसरी कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर फ्रांस का कोई जोड़ नहीं है अपने 1.2 लीटर EGS ऑप्शन के साथ। उम्मीद है काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किन एसयूवीज को किस पर्पस के लिए आपको कंसीडर करना चाहिए और आपकी ज़रूरतों पर कौन सी ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाती है। उम्मीद है जब इतनी क्लैरिटी मिल रही होगी तो आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे शेयर करने में संकोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और 2024 में आपके घर पर एक शानदार मिनी एसयूवी आनी चाहिए, वो भी अपने ऑटोमेटिक अवतार। यह पॉडकास्ट कैसा लगा लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। यह भी बताइएगा आप हमें कहाँ सुन रहे हैं, यूट्यूब म्यूजिक पे या किसी और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे, वह भी लिखिएगा। अच्छा लगेगा आपके विचारों को जानकर। लिखते रहिए, सुनते रहिए आस्क कागुल को।